हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है क्लास 9th की 10.1 को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम 10.2 जो क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.2 है उसके जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो 10.2 में आपके सिर्फ दो ही सवाल है, 1 और 2 है ना। दोनों में एक थ्योरम है, ये है ना, प्रमेय है, इनको हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं, देखो पहला तो जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि याद करें कि दो वृत्त सर्वांग सम होते थे यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सीधी सी बात है, एग्जैक्टली जब दो वृत्तों की अगर हम बात करें वो सर्वांग सम कब हुआ करते थे, जब उन दोनों की क्या हो, रेडियस यानी कि त्रिज्याएं जो है इक्वल हो। जैसे ये भी आर और ये भी आर, यानी कि ये भी 5 ये भी 5 या कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती थी तो दोनों जो वृत्त होते थे वो क्या होते थे, सर्वांग सम होते थे। ठीक है, ये तो आप जानते हो। तो हमें ये बात याद दिला रहा है, इसका मतलब कि ये यूज लेना है हमें इसमें, है ना, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज यूज लेनी है। तो ये हो गया। तो सिद्ध करो कि सर्वांग सम वृत्तों की समान जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। देखो इसको हल करेंगे। किसी भी प्रमेय को हल करने का तरीका सबसे पहले उसके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो 4 स्टेप्स कौन से होते हैं, पहला जो आप लिखोगे नंबर 1 डाल के उसमें लिखा जाएगा दिया है। ओके, फर्स्ट स्टेप दिया है। आपको देखना है कि इसमें क्या दिया है। देखो सबसे एक तो आप चित्र बना लिया करो एक साइड में जहां आपको जगह मिले। ओके, जैसे ये एक सर्किल बना लिया और एक ये सर्किल बना लिया। ओके, हमें दे रखा है कि ये जो सर्किल है ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ओके, ये दो वृत्त हैं, दोनों आपस में सर्वांग सम वृत्त है। ओके, हम इसकी एक रेडियस ले लेते हैं ये। ओके, इसकी भी एक रेडियस ले लेते हैं। ओके, अब दोनों की रेडियस इक्वल होगी, सिंपल सी बात है। एक रेडियस हम इधर भी ले लेते हैं, एक इसमें भी इधर ले लेते हैं। अब एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो ये भी सब बराबर होगी। इनको हम मिला देते हैं क्योंकि इसमें जीवा की भी बात हुई है, समान जीवा है ना, तो जीवा की भी बात हुई है, इसलिए हमें इसमें जीवा भी खींचनी पड़ेगी। तो हमने ये जीवाएं खींच ली। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करवा रहा है, हमसे कह रहा है कि जब दो सर्वांग सम वृत्त होते हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं, उनकी जो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याएं जो होती है वो बराबर होती हैं, तभी वो सर्वांग सम होते हैं। यानी कि हमसे कह रखा है, इसका नाम अगर हम दे दें, ओके, ए दे देते हैं इस पॉइंट का, इसका बी और इसका सी, और इसका दे देते हैं पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि सिद्ध करो कि सर्वांग सम वृत्तों की समान जीवाएं, मतलब हमसे कह दिया है कि जीवाएं क्या है, समान। तो यानी कि बी सी, जीवा का नाम क्या है, बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तो हमें दिया हुआ है। सेकंड स्टेप होती है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अच्छा देखो, हमें एक चीज और दी हुई है, वो ये कि ये जो वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है, दोनों वृत्त जो है क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ए केंद्र का वृत्त, ए केंद्र व पी केंद्र के वृत्त सर्वांग सम है। हमें ये भी तो दिया हुआ है कि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। दिया नहीं है, याद कीजिए कि दो त्रिज्याएं बराबर होती है सर्वांग सम। अब सिद्ध क्या करना है हमें कह रहा है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये चीज सिद्ध करो। तो समान कोण, जीवाएं कोण केंद्र पर यही तो कोण बना रही है, तो कौन से कोण बराबर करने हैं हमें, कोण बी ए सी को बराबर करना है कोण क्यू पी आर के। ओके, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखो थर्ड स्टेप जो होती है उसे हम कुछ में ही यूज करते हैं, हर बार यूज नहीं करते, वो होती है रचना। लेकिन हमें इसमें कोई रचना करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो हमें इसमें रचना का स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है रचना, इसे क्रॉस कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी उत्पत्ति। ठीक है, कुछ लोग इसे उत्पत्ति लिख देते हैं, वो मिस्टेक होती है, उत्पत्ति होता है। ओके, अब इसमें देखो, हाँ, ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है तो यानी कि इनकी त्रिज्याएं इक्वल होंगी। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, हाँ या ना, होगी कि नहीं, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। और ए सी इक्वल्स टू
पी आर। बोलो ये चीज़ होगी कि नहीं। इसका रीज़न क्या लिखोगे, देखो इसमें सामने इसका रीज़न भी लिख देना चाहिए, सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं। ओके, सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं। ओके, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम जो है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। वाई, क्योंकि दिया है, बिकॉज दिया हुआ है। ओके, तो अब हमें जो है इन्हें प्रूव करना है। तो देखो दो भुजाएं हमने इक्वल कर दी, तीसरी भुजा भी इक्वल कर दी, तो बाय एस 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 नियम से क्या हो गया, त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी सर्वांग हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और हम जानते हैं कि सर्वांग वृत्तों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो बी ए सी, ठीक है, जो कोण बी ए सी के संगत कोण कौन सा होगा इसमें, बी ए सी। ऐसे चलें तो क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था, देखो सिद्ध करना है हमें, बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर। तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल स्टेप्स थे जो दे रखा था, उन्हीं का यूज करके एस 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 नियम जो आपका होता है, भुजा नियम, उसका यूज करके ये पूरा सॉल्व करना था। दूसरा देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है, सेम टू सेम ही है। इसमें देखो क्या करोगे, इसमें वही 1 2, देखो इसमें एक चीज दी हुई है कि वो ये तो दे रखा है हमें कि जो व्रत हैं वो दोनों आपस में सर्वांग सम हैं, वो तो दिया है, लेकिन इस बार हमें ये नहीं दिया कि ये जो जीवाएं हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। हमसे बल्कि उल्टा कह रहा है कि ये जो कोण बना रही है ना, ये दोनों कोण बराबर है ना, ये जो कोण है ये बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो हमें उल्टा सिद्ध करना है कि ये जीवाएं जो है बराबर होंगी, ये उसका अपोजिट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें वही स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर डाल के क्या दिया है। इस बार आपको क्या दिया, देखो इस बार आपको दिया है कि कोण बी ए सी बराबर दे रखा है कोण क्यू पी आर के। जो चीज आपने पहले प्रूफ की थी वो चीज इस बार आपको गिवन है ना, और आपको उल्टा जो चीज आपको पहले दे रखी थी वो चीज अब आपको प्रूफ करनी है ना। तो दिया है हो गया, दूसरे पे क्या आता है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है में आप क्या करोगे, आपको इस बार क्या ज्ञात करना है कि बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। सिंपल सी बात, ये तो प्रूफ करना है, रचना इसमें कोई होनी नहीं है, ठीक। ये जो मैं आपको 4 स्टेप्स लिख रहा हूं, दिया है ज्ञात करना, ये थ्योरम को प्रूफ करने के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही थ्योरम्स को कंप्लीट किया जाता है। और जो फोर्थ लास्ट एंड वन है वो है उपपत्ति। ओके, इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आपको जो है पहले तो रेडियस की बात कर लो। हमें ये दे रखा है कि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम। तो हमें पता है कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्या रीजन लिखोगे, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं। ओके, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं। अब हमें ये तो दे ही नहीं रखा कि ये बराबर है, तो हम इसमें भुजा का तो लिख ही नहीं सकते, लेकिन हमें दे रखा है कि कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के। क्यों, ये हमें ज्ञात है या दिया है। ओके, मतलब हमसे कह रखा है कि ऐसा है। तो अब पहले जहाँ पे ट्रिपल एस यानी कि भुजा नियम लगा था, इस बार यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम लगाना है, यानी कि एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बोलो कंप्लीट। अब ये जब दोनों सर्वांग सम हो गए तब हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो संगत भुजाएं अगर हम BC की बात करें तो BC के संगत भुजा कौन सी होगी, QR बराबर होगी, और हमें यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है 10.2 कंप्लीट होती है। इसमें 2 ही सवाल थे। 10.2 क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3 को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।